हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सब 12th क्लास हिंदी के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के 20 से नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको जाना है वो सारे बच्चे शुरू में क्लास छोड़ के चले जाओ। ठीक है, 20 से कोई बच्चे क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी का नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट ही दे सकता हूँ और आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे जिसको करना है क्लास वे करो और जिसको नहीं करना है वो जाके बाहर जाके खेलो कूदो और लड़ाई करो। ठीक है, अब देखो 100 क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और है, मैं आप सभी को एक लिख करके देता हूं, अगर आप सभी इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे तो आप सभी को 400 नंबर दिलाना मेरा काम होता है। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओ सदानिरा के लेखक कौन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है ओ सदानिरा के लेखक कौन है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ओ सदानिरा के लेखक कौन है, ओ सदानिरा के लेखक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, समझ गए। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है छती स्वामी, तीसरा ऑप्शन है नंददास और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर के कवि सूरदास हैं। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास। ठीक है, समझ गए, सूरसागर के कवि सूरदास। ठीक है, सारे बच्चे को याद करके जाना सारी क्लास में। ठीक है, याद करने किस तरह से याद करना है मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर में क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ ट्राई करो। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है धर्म प्रधान, को 3 नंबर का क्वेश्चन फिर से समझो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है धर्म प्रधान, दूसरा ऑप्शन है कर्म प्रधान, तीसरा ऑप्शन है चरित्र प्रधान और चौथा ऑप्शन है भाव प्रधान। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरित्र प्रधान। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था कहानी चरित्र प्रधान प्रकार की कहानी है। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलूंगा ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आप सभी को इधर उधर का बातें बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझ गए यहां तक क्वेश्चन। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर में क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है भूषण किस काल के कवि हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आदिकाल के, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल के और चौथा ऑप्शन है रीति काल के। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है भूषण किस काल के कवि हैं। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रीति काल के। ठीक है, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण रीति काल के कवि हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट, 5 नंबर में क्वेश्चन है मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है अरुण कमल और चौथा ऑप्शन है नरेश सक्सेना। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है नरेश सक्सेना। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को फिर से समझो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन है मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुण कमल। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुण कमल। ठीक है, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि अरुण कमल है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है प्रगीत और समाज किन की रचना है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है रचना या फिर लेखक या फिर राइटर बात एक ही होता है। ठीक है, प्रगीत और समाज किन की रचना है, देखो आप ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज किन की रचना है, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, मैंने इसी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक रामवर सिंह जी हैं। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने जो बातचीत शीर्षक पाठ लिखे हैं, जो ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत एक शीर्षक पाठ लिखे हैं वो एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, इसलिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, ऑप्शन भी समझ लो, सबसे पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है एकांकी, तीसरा ऑप्शन है यात्रा सम्मेलन और चौथा ऑप्शन है ललित निबंध। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लो, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार की ललित निबंध है। ठीक है, जो 12th क्लास की हिंदी में सबसे पहला चैप्टर यही है। ठीक है, अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर
देखो 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है काशी में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है बनारस में और चौथा ऑप्शन है आगरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, रघुवीर साय का जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 8 का लखनऊ। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, 9 नंबर में क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, एक मिनट, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है सुधा, दूसरा ऑप्शन है सस्य और तीसरा ऑप्शन है वेश्वानर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वेश्वानर और चौथा ऑप्शन है दर्प। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 9 नंबर में क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुधा। ठीक है, अमृत का सुधा होगा पर्यायवाची। ठीक है, आप सभी को व्याकरण से भी रिलेटेड आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए व्याकरण को भी छोड़ना नहीं है। वैसे जिस टाइम आप सभी का एग्जाम नजदीक आएगा मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से। ठीक है, अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन का है, 10 नंबर में क्वेश्चन का है पुरातत्व में। ठीक है, सॉरी, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूरा। ठीक है, पुरातत्व में कौन सा उपसर्ग है, पुरातत्व में पूरा उपसर्ग है। ठीक है, इसलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन करा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब चलो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है रा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रा को रा और दूसरा ऑप्शन है आ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आ और तीसरा ऑप्शन है एरा। ठीक है, एक और आ का एरा, तीसरा ऑप्शन है एरा और चौथा ऑप्शन है और। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या था, देखो 11 नंबर में क्वेश्चन था चचेरा। ठीक है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरा। ठीक है, चचेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखना है चचेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है, 90% ये आप सभी को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी को मैं आपसे लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन 90% आप सभी को पूछ लेगा। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन था चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, 12 नंबर में क्वेश्चन का रहा है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, क्या है 12 नंबर में क्वेश्चन, 12 नंबर में क्वेश्चन है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आऊ, दूसरा ऑप्शन है ऊ। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आओ। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आओ। ठीक है, समझ गए, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आओ। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में व्याकरण और हिंदी से दोनों रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, इस अगर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, आप सभी को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। फिर उसके बाद आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप वहां से जाकर सारे वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, आप चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है लेखक के रचनाकार, लेखक या फिर राइटर बात ही की एक ही होता है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, सबसे पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन है अज्ञे जी। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, सभी का याद रहेगा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 14 नंबर में क्वेश्चन है त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, त्रिज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, त्रिज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोहन डाकेश, तीसरा ऑप्शन है उदय प्रकाश और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदय प्रकाश। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा त्रिज शीर्षक पाठ के रचनाकार उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, मैं एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप सबको 12th क्लास की जो हिंदी है, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड दोनों का राइटर का नाम किस तरह से याद करना है और उसका जन्म किस तरह से, उसका जन्म वो मैं आप सबको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। आप सबको क्या आप सबको ट्रिक से समझा दूंगा, आप सबको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, राइटर के नाम, सॉरी जो राइटर होगा उसके लेखक कौन है और उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये दो ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास,
दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अविभाव समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, सब अपना आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययभावी समास। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अविभाव समास। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अविभाव समास है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा है लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया हर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलता हूं ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए। ठीक है, देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। अब देखो दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अविभाव समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 16 नंबर में? फिर से समझो, क्वेश्चन था लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। सारे बच्चे समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 17 नंबर में क्वेश्चन है जी जान में कौन सा समास है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है जी जान में कौन सा समास है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। देखो कमेंट करने से आप सभी को होगा क्या फायदा? इसमें आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा और याद करने का आप सभी को मन में उजागर भी बढ़ेगा। ठीक है, याद किस तरह से करना है आप सभी को, इससे प्रैक्टिस भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखो 17 नंबर में क्वेश्चन है जी जान में कौन सा समास है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, जी जान में कौन सा समास है? जी जान में द्वंद्व समास है। ठीक है, देखो आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में दर्शु का द्वंद्व इस तरह से लिखा होगा, एक मिनट बता देता हूँ। द्वंद्व आप सभी को इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को वहां पर टिक मार देना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी जान में कौन सा समास है? जी जान में द्वंद्व समास है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 18 नंबर में क्वेश्चन है पंचपात्र कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पंचपात्र कौन सा समास है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अविभाव समास और चौथा ऑप्शन है दिग्गु समास। ठीक है, यहाँ पर दिग्गु लिखा गया, यहाँ पर दिग्गु समास होता है। ठीक है, दासी का अर्थ होगा दिग्गु समास होगा। ठीक है, पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र दिग्गु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दिग्गु समास। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को दिग्गु दिखाई देगा, आप सभी को यहाँ दिग्गु लिखा गया। ठीक है, यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसका राइट यहाँ पर आप सभी को दिग्गु दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से, एक मिनट बता देता हूँ फिर से, दर्शी का दिग्गु आप सभी को इस तरह से दिग्गु दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिग्गु दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए पंचपात्र कौन सा समास हो जाएगा? पंचपात्र दिग्गु समास हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 19 नंबर में क्वेश्चन है आरंभ का विलोम है। ठीक है, 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? इजी, सारे बच्चे को इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, आरंभ का विलोम, आरंभ सीधी बात है, आरंभ का मतलब अंत। ठीक है, ठीक है, आरंभ का इसी का उल्टा कर लो। ठीक है, जैसे कोई चीज का आरंभ होता है उसका अंत तो होना ही है। ठीक है, इसलिए आरंभ का विलोम होगा अंत। ठीक है, इसका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंत। ठीक है, आरंभ का विलोम अंत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर में क्वेश्चन करा, एक मिनट, 20 नंबर में क्वेश्चन करा है। ठीक है, एक मिनट, 20 नंबर क्वेश्चन करा है ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर में क्वेश्चन है ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अनहोनी होना, दूसरा ऑप्शन है विनाश करना, तीसरा ऑप्शन है विकास करना और चौथा ऑप्शन है लड़ाई करना। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में क्वेश्चन है ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनाश करना। ठीक है, ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ विनाश करना। ठीक है, समझ गए। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 21 नंबर में क्वेश्चन करा है, 21 नंबर में क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कह सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 21 नंबर में क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। ऐसे समझो, जो व्यक्ति किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसको क्या हम किस तरह से बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिज्ञासु। समझ गए सारे बच्चे, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन करा है अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक टैक्स देता हूं अभी के लिए। ठीक है, CW के लिए। ऐसे समझो, अज्ञा जी जो है ये ओ सनातनी रचक पाठ के लेखक है अज्ञा जी। ठीक है, ये कोई होगा लेकिन थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो रहा हूँ। देखो आप सभी को बताना है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, कितने बच्चे को देखते हैं, कितने बच्चे को इसका आंसर मालूम है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। ठीक है, अज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा जी है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 7 मार्च 1910, दूसरा ऑप्शन है 7
7 मार्च 1911, तीसरा ऑप्शन है 7 मार्च 1912 और चौथा ऑप्शन है 7 मार्च 1913। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 23 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 29 जुलाई 1928, दूसरा ऑप्शन है 28 जुलाई 1926, तीसरा ऑप्शन है 28 जुलाई 1927 और चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई 1929। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट फटाफट कर दो, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो तो 28 जुलाई 1927 सबका राइट आंसर है। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 28 जुलाई 1927 ईस्वी। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। ठीक है, समझ गए। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो मैं आपसे कोई बता देना, मैं आपसे कोई एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सब इंटर में, ठीक है, आप सब इंटर में, ऐसे मैं आर्ट्स का तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप सब इंटर में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो, आपसे हैंड राइटिंग भी खराब होगा फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर आप सब बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो, अगर इस चैनल से आप सभी रेगुलर क्लास करोगे तो मैं आप सभी को 400 नंबर दिलाना मेरा काम होगा। ठीक है, अगर आप सब इस चैनल से रेगुलर क्लास करोगे तो 400 नंबर दिलाना मेरा काम होगा। ठीक है, बस आप सभी को करना क्या है, आप सभी को रेगुलर क्लास करना है। ठीक है, मैं आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, आप सभी को फ्री में नोट्स दिया जाएगा, आप सभी को फ्री में सब वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, बस आप सभी रेगुलर क्लास करना, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ आप सभी को ये बात को समझना है। ठीक है, वैसे घर पे भी मेरे विद्यार्थी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको मैं कवर कराता हूँ। ठीक है, इस बार भी कितना 411 नंबर एक विद्यार्थी लाए हैं। ठीक है, अब देखो 24 नंबर में क्वेश्चन करा है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है भूखमरी की स्थिति, दूसरा ऑप्शन है कंजूस होना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कंजूस होना, तीसरा ऑप्शन है लाचार होना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर में क्वेश्चन है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है भूखमरी की स्थिति। ठीक है, दाने दाने के लिए वही तरसता है जिसको भूखमरी की स्थिति हो जाती है। ठीक है, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इसे ऐसे बोला जाएगा दाने दाने को तरसना। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 25 नंबर में क्वेश्चन है वो स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन 25 नंबर में क्वेश्चन है वो स्थान जहां पर सेना रहती है, जैसे जैसे हम लोग भारत देश के सिपाही होते हैं उसी को हम सभी सेना बोलेंगे। ठीक है, वह स्थान जहां सेना रहती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, आप सभी सुने होंगे वो स्थान जहां कैंप लगा होते हैं। ठीक है, जहां पर कैंप लगाए हुए पूरे फौजी और बैठते हैं उसे हम किस क्वेश्चन है 25 नंबर में वो स्थान जहां सेना रहती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है फौजशाला। ठीक है, फौजशाला हम सभी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फौजशाला, दूसरा ऑप्शन है शक्तिशाली, ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, शक्तिशाली पहलवान होता है। ठीक है, किसी को शक्तिशाली में टिक नहीं मारना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शक्तिशाली, दूसरा ऑप्शन है छावनी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है छावनी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बंकर। ठीक है, मैं आपसे को बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छावनी। ठीक है, सभी का याद रहेगा वो स्थान जहां पर सेना रहती है उसे हम सभी छावनी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन, एक मिनट, 26 नंबर में क्वेश्चन है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो पन सबका राइट आंसर है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पन। ठीक है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, बड़प्पन में पन प्रत्यय है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आप सभी को बता दूं आप सभी को हर हाल में सब क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ लेकिन 2 क्वेश्चन याद करो, लेकिन धीरे धीरे वो क्वेश्चन पूरा याद कर लो। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन याद करो, थोड़ा देर के बाद क्लास करना, लेकिन पूरा याद करके जाना है। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या होगा। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या होगा। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बहादुर, दूसरा ऑप्शन है डरपोक। मैंने आप सभी को बताया है विलोम का मतलब, विलोम शब्द का मतलब होता है उसका उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है उसका उल्टा शब्द। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल तो बता दूं, जैसे आग, आग का उल्टा शब्द क्या होना चाहिए, आग का उल्टा शब्द होना चाहिए हवा। ठीक है, आग का उल्टा शब्द हवा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बहादुर, दूसरा ऑप्शन है डरपोक, तीसरा ऑप्शन है शक्तिशाली और चौथा ऑप्शन है पहलवान। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बहादुर। ठीक है, कायर मतलब वो डरपोक हो जाएगा। ठीक है, कायर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर का विलोम बहादुर हो गया, जो डरता नहीं है वो बहादुर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। अब देखो सबसे
सबसे पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है मेलांचल, तीसरा ऑप्शन है शारदिया और चौथा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलांचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मेलांचल। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मेलांचल। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हाथ पैर कौन सा समास है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया है, कितनी बार बताया। ठीक है, आप सभी को व्याकरण से भी क्वेश्चन को याद करना है, ये मत सोचना कि मुझे ये पता है मैं इसका रिवीजन नहीं करूंगा। ठीक है, देखो जो आप सभी को याद है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, जब तक एग्जाम आप सभी का खत्म ना हो जाए आप सभी को रिवीजन करते ही जाना है। ठीक है, जिसको याद है और जिसको याद नहीं है उसको दोनों को मैं इस बात बोलता हूं। ठीक है, खैर जिसको याद करने को वो करेगा और जिसको याद करने का नहीं होगा वो नहीं करेगा। ठीक है, मैं किसी को जबरदस्ती इस बात को नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा काम है आप सभी को समझाना, अब मैं आप सभी को समझा ही सकता है, उसके बाद आप सभी को याद तो आप ही लोग को करना है। एग्जाम देने के लिए मैं आप सभी को बदले नहीं जाऊंगा, आप सभी को खुद एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में क्वेश्चन है हाथ पैर कौन सा समास है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर द्वंद्व समास है। ठीक है, सभी याद रहेगा। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, 30 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, एक मिनट, 30 नंबर में क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, 30 नंबर में क्वेश्चन का रहा है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, मैं एक टैक्स और मैं आप सभी को एक टैक्स और देता हूं CW के लिए। देखो भगत सिंह जो लिखे हैं वो क्या कौन सा लिखा है, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, उसके भगत सिंह का जन्म कब हुआ था आप सबको ये टैक्स है। ठीक है, भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह, उनका जन्म कब हुआ तो आप सभी को ये टैक्स बताना है आप सभी को कमेंट में। ठीक है, अब वो 30 नंबर में क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद के, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय के, तीसरा ऑप्शन है बट्टू केशवर दत्त के और चौथा ऑप्शन है सुखदेव सिंह के। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय के। ठीक है, सभी बच्चे को याद रहेगा भगत सिंह के पिता किसके सहयोगी थे, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन, एक मिनट, 31 नंबर में क्वेश्चन करा है चक्रपाणी कौन सा समास है। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन करा है चक्रपाणी कौन सा समास है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है, सभी को बिल्कुल आप सभी को बेहतर तरीके से याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल भूलना आप सभी को बिल्कुल भी नहीं है, अगर भूल जाओगे तो आप सभी को दोबारा वीडियो अप्लाई करके देखना है। ठीक है, इससे आप को पूरा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन का रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है समन्वयवादी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है समन्वयवादी और दूसरा ऑप्शन है अलगाववादी। ठीक है, अलगाववादी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अलगाववादी, तीसरा ऑप्शन है छायावादी और चौथा ऑप्शन है रहस्यवादी। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर में क्वेश्चन का रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, हर एक वीडियो में बोलता हूं और हर एक बार वीडियो में बोलता रहूंगा। ठीक है, इसमें आप सभी का फायदा है, ये मत सोचो कि सर झूठे मुठ का बकरे हैं, इसमें आप सभी का फायदा है, इसलिए मैं आप सभी को इतना जोर देके बोल रहा हूं। ठीक है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा काम है आप सभी को बता देना, मैं आप सभी को समझा दूंगा, आप सभी को घेवड़ा देते लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समन्वयवादी। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समन्वयवादी। ठीक है, समझ गए। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, एक मिनट, 33 नंबर में क्वेश्चन है एक बात और। ठीक है, मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप सब किसी भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी छात्र एवं छात्राएं को किसी भी वीडियो में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे वहां उस जगह की स्क्रीनशॉट लेके आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करके बता सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी वहां से जाकर के आप मुझे फॉलो भी कर लेना, आप सभी को वहां पर जाके आप सारे क्वेश्चन का सब सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है। ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट फटाफट करो। ठीक है, नीलांबर कौन सा समास है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नीलांबर कर्मधारय समास है। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 34 नंबर में, एक मिनट, 34 नंबर में क्वेश्चन है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
34 नंबर में क्वेश्चन है छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है छात्रावास, दूसरा ऑप्शन महाविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, छात्रों का रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। ठीक है, सभी बच्चे को याद रहना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रों का रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, कवि कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, बात एक ही होगा। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर साय, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट कर दो। देखो मैं कितनी बार बताऊं, आप को कमेंट करने से अभी मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा बस आपको सपोर्ट मिलेगा, इससे और कुछ नहीं होगा। देखो आप सबको कमेंट करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, आप सबको दिमाग में क्वेश्चन याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रघुवीर साय। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि रघुवीर साय जी हैं। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन कहा है सिपाही की मान निम्नलिखित में कौन से, एक मिनट, सिपाही की मान निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में सिपाही से समझो, मोहन डाकेश जी जो ने सिपाही की मां शीर्षक पाठ लिखे हैं, वो नीचे दिए ऑप्शन में सिपाही की मां का क्या नाम था, उस तरह से क्वेश्चन में समझो। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया, मेरा काम बताया आप सभी को समझाना, आप सभी समझना आप सभी का काम है। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चुन्नी, ये तो सिपाही की मां नहीं है, दूसरा ऑप्शन है विष्णी, ये सिपाही की मां है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है सिपाही की मां कौन है, सिपाही की मां विष्णी है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है किसनी और चौथा ऑप्शन है मुन्नी। ठीक है, ये दोनों सिपाही की मां नहीं है और चुन्नी भी सिपाही की मां नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विष्णी। ठीक है, सिपाही की मां का नाम है विष्णी। ठीक है, समझ गए। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 37 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद आंसर कमेंट करना। ठीक है, देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाऊंगा, आप सभी को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचना है। अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पूस की रात। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पूस की रात, दूसरा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, तीसरा ऑप्शन है सिपाही की मां और चौथा ऑप्शन है मेरा वियतनाम यात्रा। ठीक है, 37 नंबर में क्या क्वेश्चन था फिर से समझो। 37 नंबर में, एक मिनट थोड़ा जूम हो गया, एक मिनट बता देता हूं। देखो 37 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा सा एक मिनट, 37 नंबर में क्वेश्चन करा है प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूस की रात। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा प्रेमचंद की रचना कौन सी है, प्रेमचंद की रचना ऑप्शन नंबर राइट आंसर है पूस की रात। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, और एक मिनट, 38 नंबर में क्वेश्चन है जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 38 नंबर में क्वेश्चन करा है जहां पहुंचना कठिन है वह क्या कहलाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जहां पहुंचना कठिन है, जैसे किसी जगह पर जाना, जैसे कैलाश पर्वत कितने 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 व्यक्ति नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे यही हो गया जहां पहुंचना कठिन है वह क्या कहलाता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है दुर्गम। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दुर्गम बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है दुष्कर बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ बोलते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है जहां पहुंचना कठिन है वह क्या कहलाता है। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, जहां पहुंचना कठिन कहलाता है, जहां पहुंचना कठिन होता है उसे हम सभी दुर्गम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आप सभी को हर हाल में क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब सारे क्वेश्चन छाट के चुन के लाए गए हैं। ठीक है, अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन करा है। देखो मेरी टीम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता है, आप सब वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास करते हो आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, आप सभी एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, मैंने आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है मोहन डाकेश, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। देखो ये हो गया इसका 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो 40 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, आज हम सब इस वीडियो में आपसे वैसे थंबनेल लेकर आपसे भी समझ गए होंगे कि आज कितने क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे फिर भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज की इस वीडियो में हम सभी 50 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 40 नंबर में क्वेश्चन करा है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्या है 40 नंबर में क्वेश्चन, 40 नंबर में क्वेश्चन करा है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है तेजस्वी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है तेजस्वी, दूसरा ऑप्शन है यशस्वी और तीसरा ऑप्शन है गुणवान और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 40 नंबर में क्वेश्चन करा है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो यशस्वी सबका राइट आंसर है। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
जितने भी बच्चे बता रहे यशस्वी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 41 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 41 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं किसी का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे कमेंट पढ़ते हो मैं उस सभी सबका कमेंट भी पढ़ता हूँ और क्या कमेंट करता है वो भी पढ़ता हूँ। ठीक है, और हर एक कमेंट पे मैं मेरे टीम से लाइक भी दिलवाता हूँ। ठीक है, अब देखो 41 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ठीक है, 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 41 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है निबंध और चौथा ऑप्शन है नाटक। ठीक है, 41 नंबर में क्वेश्चन है, ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। ठीक है, ओ सदा निराश एक प्रकार निबंध है, इसीलिए 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 42 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट, 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 42 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। ठीक है, 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 42 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। ठीक है, अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है त्रिलोचन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है त्रिलोचन, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति और चौथा ऑप्शन है प्रसाद। ठीक है, 43 नंबर में क्वेश्चन, सॉरी 42 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को फिर से समझो। 42 नंबर में क्वेश्चन है, किस कवि का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे, इतना तक समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 43 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 43 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, देखो 43 नंबर में क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 43 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सुरभि। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सुरभि, दूसरा ऑप्शन है तरु और तीसरा ऑप्शन है मनोहर और चौथा ऑप्शन है कुंदन। ठीक है, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को फिर से समझो, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोहर। ठीक है, सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 44 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 44 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट, 44 नंबर में क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है। ठीक है, 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 44 नंबर में क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। ठीक है, 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 44 नंबर में क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है। ठीक है, 44 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 45 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखो 45 नंबर में क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 45 नंबर में क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहला ऑप्शन है सरोज, दूसरा ऑप्शन है भानु, तीसरा ऑप्शन है पुष्पा धनवा और चौथा ऑप्शन है रसीम। ठीक है, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 45 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, 45 का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, किसी को पता नहीं है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोज। ठीक है, कमल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है सरोज। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा। अब देखो 46 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, पुत्र वियोग में। ठीक है, समझो क्वेश्चन, 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ में, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप सबको छिप रहा होगा, एक मिनट। देखो 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, पुत्र वियोग में। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ में मां ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। ठीक है, 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन 46 नंबर में, 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। देखो सबसे पहला ऑप्शन है मिट्टी के लगने के भाई से। ठीक है, मिट्टी ना लग जाए अपने बेटे को, मिट्टी ना लग जाए मेरे बेटे को, इसलिए उसको गोद से नहीं उतारा। अब दूसरा ऑप्शन है कीड़ों के भाई से। ठीक है, कीड़ा वीरा ना लग जाए उसके, कीड़ा वीरा ना काट ले इसके भाई से उसको गोद से नहीं उतारा। और तीसरा ऑप्शन है ठंड के भाई से। ठीक है, ठंड ना लग जाए मेरे बेटे को, इसलिए उसको गोद से नहीं उतारा। और चौथा ऑप्शन है गिरने के भाई से। ठीक है, नीचे गिरना जाए, चौकी पर से गिरना जाए, इसलिए उसको गोद से नहीं उतारा। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं, एक क्वेश्चन समझे कमेंट में याद लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन समझे तो कमेंट में एक बार याद लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, समझ गए। ठीक है, 46 नंबर में क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा। ठीक है, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिरने के भाई से। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है गिरने के भाई से। ठीक है, समझ गए। अब देखो 47 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 47 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां पर है। ठीक है, 47 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 47 नंबर में क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां पर है। अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो क्वेश्चन क्या था समझ गए, क्वेश्चन था ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां पर है। ठीक है, इसलिए वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो। मैं कितनी बार आपसे बोलता हूँ, इसमें आपसे क्या फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, 47 का क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर में क्वेश्चन था, एक मिनट फिर से देख लो, 47 नंबर में क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां पर है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है बरला मुजफ्फरनगर। ठीक है, अब देखो कॉमन यहाँ पर है बरला, यहाँ पर
देखो सबसे पहला ऑप्शन है बरला मुजफ्फरपुर, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, इसी में टिक मार देगा, ठीक है। और दूसरा भी ऑप्शन है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और तीसरा ऑप्शन है सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आपसे, तब तक कमेंट में लिख दो, ठीक है। देखो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। जहां पर आप सभी को बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश लिखा होगा, आप सभी को वहां पर टिक बिल्कुल भी नहीं मारना है, आप सभी को टिक उसी में मारना है जहां पर बरला मुजफ्फरनगर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर बरला मुजफ्फरनगर लिख रहे लगन निकाले और उत्तर प्रदेश लिखा रहे, आप सभी को वहां पर टिक मार देना, ठीक है। आप सभी का 1 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 48 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 48 नंबर में क्वेश्चन करा है, 1 मिनट, 48 नंबर में क्वेश्चन करा है मलयज का मूल नाम क्या है, ठीक है। 48 नंबर में क्या क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। जितने आप सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हो ये सारे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ढूंढ के और जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो 48 नंबर में क्वेश्चन है मलयज का पूरा नाम क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है भरत जी हिमांश, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है भरत जी हिमांश, और दूसरा ऑप्शन है भरत जी श्रीवास्तव, और तीसरा ऑप्शन है भरतजीत नागार्जुन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 48 नंबर में क्वेश्चन करा है मलयज का पूरा नाम क्या है, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरतजी श्रीवास्तव, ठीक है। सारे बच्चे को याद रहेगा मलयज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 49 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 49 नंबर में क्वेश्चन करा है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी, ठीक है। 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 49 नंबर में क्वेश्चन है, मैं जो यहाँ पर VVI लिखता हूँ समझते, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी। सबसे पहला ऑप्शन है श्यामावती देवी, दूसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी, तीसरा ऑप्शन है गंगोत्री देवी, और चौथा ऑप्शन है बागेश्वरी देवी, ठीक है। 49 नंबर में क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी की क्या नाम थी, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामावती देवी, ठीक है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामावती देवी, ठीक है। सारे बच्चे को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो आज की इस वीडियो में हम सभी सबसे लास्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 50 नंबर में क्वेश्चन करा है रामकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, ठीक है। 50 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 50 नंबर में क्वेश्चन करा है रामकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी के आसपास, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी के आसपास, और दूसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी के आसपास, और तीसरा ऑप्शन है 1932 ईस्वी के आसपास, और चौथा ऑप्शन है 1939 ईस्वी के आसपास, ठीक है। कितने बच्चे को इसका आंसर मालूम है कमेंट में लिख दो, ठीक है। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। इसका मतलब 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी के आसपास, ठीक है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, ठीक है। मैंने आप सभी को बीच में बोला था अगर आप सभी इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हो तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूं आपसे शुरू से लेकर के अंत तक देखना, 400 नंबर दिलाना मेरा काम होगा, ठीक है। तब हम मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।